टारगेट इतना ज़्यादा था नहीं और पाकिस्तान के बैट्समैन जिस अंदाज से आउट हुए, ख़ासतौर पर फ़खर जमान के सर पर एक गेंद लगी, उन्होंने फिर भी इनिंग्स कंटिन्यू की। साहबजादा फरहान 24 रन के साथ अब तक के टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की, श्रीलंका की टीम 134 रन बना सकी, 133 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और श्रीलंका ने आज 60 डॉट बॉल्स खेली, यानी 10 ओवर्स उन्होंने डॉट बॉल्स की सूरत में खेले, जिसकी वजह से उनको मुश्किल तो हुई, लेकिन आखिर में कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद की शमा रोशन हुई जब थोड़ी बैटिंग की हसरंगा ने, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्कोर नहीं था। यहाँ ये क्वालिटी है इस शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी की कि ज़्यादातर टीमें हदफ का ताक़ुब करते हुए कामयाबी से हमकिनार हुई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने आज टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग करने की दावत दी और नसांका जो उनके ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो आज जल्दी आउट हो गए, मेंडिस जल्दी आउट हो गए, तो कुसाल परेरा भी लंबी इनिंग्स न खेल सके। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो आज बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, वो जो मशहूर है पहले ओवर में विकेट लेने के लिए। अब ये 62वां मौका था जब उन्होंने अपने T20 कैरियर के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे। आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं हमारे बैट्समैन, दिल धड़कता रहता है और दिल की धड़कन आहिस्ता, और अभी भी कट करने गए थे और बच गए मोहम्मद नवाज। कैसे देखते हैं इस टारगेट को? देखिए, टारगेट तो बहुत ज़्यादा आसान था। आई थिंक जिस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी, अगर हम एडवेंचरस ना होते, आराम आराम से खेलते रहते, तो आराम से हम लोग ओवर द लाइन चले जाते। मुश्किल तो बना लिया है बॉलर्स की कारकर्दगी, जिस तरह आपने कहा बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन यहाँ पे ये कहना होगा कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए लगे। हाँ। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, लग रहा था कि वो आज 250 करने के चक्कर में आए हुए। और पाकिस्तान की बॉलिंग कोई इतनी वीक बॉलिंग नहीं है जिनके खिलाफ आप इतना बड़ा टोटल जो है ज़हन में देखिए। आप जिस तरह कुछ साल मेंडिस आउट हुए पहले ओवर में, उसके बाद आप निसांका से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो थोड़ा सा जिस तरह की उन्होंने शॉट मारी, उससे पता लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा टोटल जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें गिरते पड़ते फिर भी ये 133 कर गए। खुर्रम, कैसे देखते? 45 पे कोई आउट नहीं और 85 पे 5 विकेटें गिर गई, यानी 40 रन के इजाफे के बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं। साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वही बात आमिर की कि हमारे बैट्समैन जो थे वो स्ट्राइक को रोटेट करने के बजाय चौके छक्के लगाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से आपकी विकेटें गिरी। अक्रॉस द लाइन खेले साइम अयूब, फिर कप्तान सलमान अली आगा LBW आउट हुए, जिस तरीके से बकिया बैट्समैन आउट हुए, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अब राशिद खान जो एक्सपोज हुआ है ना, अब जाके इतना इफेक्टिव नहीं रहे, खासतौर कोई टर्निंग पिच आ जाए उस पर जाके आप उसको खेलें। उनको अब ज़्यादातर ना एज ए ऑफ स्पिनर टाइप खेलना शुरू हो गए बैट्समैन, या तो मिड ऑन या मिड विकेट या स्क्वायर लेग, इस तरह, क्योंकि ये तो फ्लिपर है या गुगली है। इनके साथ भी यही, बस फर्क इतना है उसकी थोड़ी पेस होती है, ये थोड़े स्लो बॉल करता है। हसरंगा पता है बॉल पड़ के अंदर आएगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही। एक प्लान होता है ना कि राइट हैंड बैट्समैन को बता के भेजा होगा भाई फ्लिपर या गुगली होगी इसकी, और स्लो बॉल करता है। हाँ। फिर पैड पे खाना या बोल्ड हो जाना या पूरा डिसीव हो जाना। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कोई भी नहीं हुआ, अच्छे जगह पे गेंद जरूर गिराए उसने, ये उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। गलतियां बैट्समैनों ने की, आप समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगा रीड नहीं हो रही। रीड क्यों नहीं हो रही? एक बंदा 6 बॉलों में से कोई 5 बॉलें वो गुगली करता है और स्लो पेस से करता है, फिर वो एक तेज बॉल करता है, वो सीधा रहता है। इतना तो सिंपल आप हो जाता ना, एक अभी से थोड़ी खेल ले, ट्राई से खेल लेते, उससे पहले खेल लिया आपने, अभी पूरा टूर्नामेंट हो गया एशिया कप, तो उसको खेलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? 2 चौके 2 गेंदों पे लगा दिए नवाज ने हसरंगा। नहीं, अच्छी चीज है और इजीली इनको फिनिश करके जाना चाहिए। मैच इतना मुश्किल है नहीं, वो एकदम से 2-3 आउट हुए तो प्रेशर पाकिस्तान में। अब रन बॉल आ गया, 38 गेंदों पर 38 रन। देखिए, 2 चौके तो आपकी बात ठीक है, उससे काफी ज्यादा प्रेशर ऑफ हो गया, लेकिन साथ में कैलकुलेशन भी है ना। हसरंगा के इसके बाद 1 ओवर है, टिक्शाना के खत्म हो गया है, चमीरा का 1 ओवर है, अब करुणा रत्ने या कप्तान खुद ओवर करेंगे, तो आपको जो है इतने इफेक्टिव नहीं है। सो आप बस तहम्मुल से खेलते रहें, यू विल गेट ओवर द लाइन, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल्स ले रहे हैं खुर्रम, देखिए
देखें अब ये देखें स्ट्राइक रोटेट, दो जो बाउंड्री आई फिर सिंगल आ गया, आप उसको सेफली खेले। आमिर भाई सही कह रहे हैं, आप कैलकुलेशन जरूर होनी चाहिए आपकी बैटिंग में, प्लान वही, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स क्यों बिल्ड होती हैं। अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलते हैं कि मेन बॉलर को विकेट नहीं देनी, भले बाउंड्री के बगैर ओवर जाए, 4 सिंगल बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, मगर बाउंड्री के बगैर जा रहा है तो विकेट भी नहीं देनी हमने, सही, तो उससे पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है। और अभी 10 रन और बनने हैं तो मैच सीधा हो जाना है, तो मगर यहाँ विकेट गिर गई तो वो प्रेशराइज हो जाएगा, क्योंकि नीचे फिर फहीमा आएंगे, फिर शाहीन उनके ऊपर प्रेशर आएगा। देखें अभी वो फॉर्म में तो हैं, मैच अच्छी हिटें मार भी रहे हैं, मगर देखें ऐसे क्लोज मैच में आप फिर एकदम से नया आने वाले पे रिलाय करना शुरू हो जाता है ना कि लगेगी तो होगा, क्योंकि अभी तक उनको जितनी सिचुएशन मिली है बड़ी हिट मारने वाली मिली है, सेंसिबल खेलने वाली नहीं मिली कि 6 रन बॉल खेलें आप, कि स्ट्राइक रोटेट करें और क्लोज जाके फिनिश कर दें। तो ये और ज्यादातर पहली इनिंग्स में, पहले इनिंग में चेस करते हुए उनके लिए मुश्किल हो सकती है। आमिर अभी भी 4 ओवर्स बाकी है और जो 38 रन चाहिए उनको फतह के लिए, तो आप क्या देखते हैं? अभी भी हमारी तो 5 विकेटें अभी बाकी, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, एक आध विकेट गिरी जैसे खुर्रम कह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान की तरफ, प्रेशर तो आएगा, क्योंकि देखिए एक विकेट जो कहते हैं कि एक विकेट दूसरी विकेट भी लेके आ सकती है। सो अगर यहाँ पे अगर श्रीलंका को 2 विकेटें मिलती हैं तो फिर मुश्किल तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शाहीन अफरीदी का भी जो है वो उनके ऊपर बहुत बड़ा पर्चा आ जाएगा। सो आई थिंक इन दोनों बैट्समैनों को ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हुसैन तलत काफी देर से क्रीज पे मौजूद है, पिछले ओवर में नवाज ने 2 चौके मारे, तहम्मुल से खेले। अगर देखिए 6 ओवर है आपके पास, आपने कितना करना है? 36 करना है, मेरा ख्याल है 37 करना है 6 ओवर्स में, 6 की एवरेज है। सो इसमें अगर आपको एक मजबूरन एक ओवर मेडन भी खेलना पड़ जाता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। देखिए चौका मिल गया ना आपको, पहली गेंद पे चौका, क्योंकि जब बॉलर डेस्परेशन में बॉल करेगा कि मैंने आउट करना हर गेंद के ऊपर, तो एज ए बैट्समैन आपको मौका मिले ही मिलेगा कि आपको बैट बॉल मिले, अपॉर्चुनिटी जो है प्रेजेंट करती है अपने आप को और आप उसका फायदा उठाएं। जिस तरह नवाज ने पिछले 2 ओवर्स में 3 दफा फायदा उठा लिया। सो तहम्मुल से खेलते रहे। क्या कहेंगे खुर्रम, जैसे नवाज बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नवाज पे प्रेशर भी होगा डेफिनेटली। गुज़िश्ता मैच में भी 21 रन करके रन आउट हुए थे। इस मरतबा जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो कश्ती को पार लगा सकते हैं। नहीं, उनके बैट पे जिस तरह का बॉल आ रहा है, वो पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब 8-10 मैचों से उनका दिख रहा है कि बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है और फिनिश नहीं कर पा रहे, और एक आध मैच अच्छा फिनिश भी किया इन्होंने। तो आज उनका ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जो इंडिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, और आज ये है कि इनको चाहिए फिनिश करके जाएं और वो गलती ना करें जो श्रीलंकन बैट्समैन ने की थी, जबकि अमूमन वो रिपीट नहीं करते। एक आध उनकी पूरी लाइन में होती है गलती। वही कह रहे हैं ना कि कुसाल परेरा, आज वो उनका समझ नहीं आया, शॉर्ट सिलेक्शन मुझे को समझ नहीं आई। आज वो ऐसा लग रहा था ज्यादा ऊपर से खेलने के चक्कर में सारे आउट हुए, कि बस ऊपर से सर्कल टपा दें किसी तरह, तो वो कुछ समझ नहीं आई। और बिल्कुल सही कहा कि एक कोई शायद बड़ा एक इनके जहन में टारगेट था जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स हुई, या इनको पीछे से बोला गया था कि ऑलमोस्ट 200 टच करना है तो हम बचेंगे। तो मुझे समझ ही नहीं आई उनकी ना, क्योंकि देखें ये जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, आप 1-2 विकेटें आगे पीछे गिरती है, जो छोटे टोटल में भी आप बैकफुट पे हो जाते हैं कि नहीं यार संभल के, अच्छा चल रहा है, अभी इसको पार्टनरशिप चाहिए। और यही बात हम लोग कर रहे थे कि ये टीम है जो बहुत कम डॉट बॉल खेलती है श्रीलंका की। आज 60 डॉट बॉल खेले, और उसकी वजह ये है ना, विकेटें गवा दी, अपने लिए हालात को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। कमिंडो मेंडिस को पहले सरवाइव करना था, उसके बाद उसको कोई पार्टनर चाहिए था कि मैच को दोबारा से बनाते, तो उसमें फिर प्रेशर जब आप पे पड़ता है तो फिर आपको चीजें जो है मुख्तलिफ तरीके से करनी पड़ती है। और पर्पसली अगर ये भी देखा जाए तो पर्पसली वो थोड़ा स्लो खेले, और उसी वजह से शायद इतना टोटल भी हो गया, वरना 80 रन पे 80 पे 6 आउट हो गए थे। मैक्सिमम 110 रन होता, बहुत से बहुत होती है अगर वही मोमेंटम रखते। सही, उसने पूरे गेम को स्लो किया, पहले कंट्रोल में एक छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए कि मैं एंड तक चले जाऊं, उसके बाद जब एंड ओवर्स में रन्स पड़े तो फिर आपके सामने ये टोटल आ गया और आप उस पे बैकफुट पे। आमिर, अब चमीरा का 1 ओवर बाकी है और इसी तरीके से हसरंगा का 1 ओवर बाकी है। बाकी चरित असलंका ने 1 ओवर किया है, 1 ओवर करुणा रत्ती ने किया है। तो अब इसका मतलब है उनके जो टॉप के बॉलर्स तो वो खत्म हो गए, टिकशाना के भी पूरे हो गए ना। बिल्कुल, अब उनके पास ऑप्शन है करुणा रत्ने की,
उसके बाद डशन शानका उनके बॉल कर सकते हैं, ये कप्तान खुद करेंगे, लेकिन कप्तान इस वक्त तो बाहर बैठे हुए हैं। सो आई थिंक ऑप्शन उनके पास थोड़ी सी लिमिटेड है और इस चीज को सामने रख के इन दोनों बैट्समैनों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ से। खुरम 30 रन रह गए हैं, शानका से बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि वो बॉलिंग करते हैं एक मैच में उन्होंने। अभी ना लो स्कोरिंग में कप्तान चाहता है मैं अपने उस बॉलर को ज्यादा बॉल करूं जिससे मेरे को विकेट मिल जाए, हम मैच में वापस आ जाएं और सामने वाली टीम जो है ना थोड़ा सा बैकफुट पे जाए। इनको कहीं भी वो चीज मिली सिवाय दो जो बैक टू बैक गिरी है ना विकेट, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा खासतौर नवाज की और हुसैन तलत की तारीफ करनी पड़ेगी। सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, सेंसिबल खेलने, खासतौर हुसैन तलत क्योंकि पिछले मैच के बड़ा क्रिटिसाइज, बहुत क्रिटिसाइज, देखिए बेसिक बनता नहीं था उनपे। क्रिटिसाइज बिल्कुल उनके ऊपर किसी ने नहीं किया, हमने तो नहीं किया। बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपके पास जो टैलेंट जो डिस्पोजल पे है उसका यूसेज क्या है, डिस्प्ले तो करें उसको। उनकी जो एबिलिटी है वो ये है, ये इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं, सिंगल दुक्का, ओकेजनल बाउंड्री, एक आधी बड़ी हिट। सो उनका जो यूसेज था उस मैच में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। देखिए आज उनको बॉलिंग भी करवाई उन्होंने, 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली, 18 रन। सो देखिए उनमें टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैलेंट का यूसेज जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। चलें अब देखते हैं क्या है। अब तो 30 रन से भी कम रह गए पाकिस्तान के टारगेट के हुसूल में और पाकिस्तान के दोनों सेट बैट्समैन हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज क्रीज पर मौजूद हैं। और जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि बॉलिंग के शोबे में हसरंगा का 1 ओवर बाकी है, 4 ओवर थिकशाना के पूरे हो चुके हैं। अब उनके फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है लाइव बॉय शैम्पू की जानिब से एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।